Hello student, very good evening. I am DN sir, बायोलॉजी फैकल्टी। धनजीत राज चैनल पे आप लोग को स्वागत है। मस्त है, बिंदास। आइए, आप लोग को इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पर आज हम लोग क्लास को बेहतर तैयारी से, बेहतर नॉलेज के साथ, दम कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करने वाले हैं हम लोग। तो आइएगा, इस है ना, जल्दी से आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और इस चैनल पे बने रहिए। इस चैनल पे आज जो वीडियो होने वाले हैं, लेक्चर होने वाले हैं, क्लास होने वाले हैं, जिसका नाम है क्लास 12 का बायोलॉजी। जी हाँ, आपका क्लास 12 का बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम लोग। पीछे की क्लास में आप लोग को बता दिया गया है, सिलेबस के टॉपिक के बारे में बता दिया गया। आज हम लोग जो टॉपिक जो लेकर आने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है क्लास 12 बायोलॉजी का जनन का सबसे पहला चैप्टर, महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम ही है जीवों में जनन। जिसका नाम ही है जीवों में जनन। तो चलिए, आप आराम से बिंदास होकर बैठ जाइए, है ना, और आप अपने कॉपी कलम को बस उठा लीजिए और तैयारी कर लीजिए कि यहां से मुझे बस बायोलॉजी सीखना है, बायोलॉजी पढ़ना है और बायोलॉजी में अच्छे रैंक पर आना है। तो जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें और शेयर करने के साथ साथ आप इस चैनल पे आराम से बने रहें। यहां से आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए, इस क्लास को देरी ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है जीवों में जनन। जिसका नाम है जीवों में जनन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा जनन के बारे में, जनन किसे कहते हैं। पहला जो टॉपिक आपको यही मिलेगा कि जनन किसे कहते हैं। पहला जो आपका जो टॉपिक से है, जिसमें हम आप लोग को बताए थे, यानी जनन से पहले एक क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम ही है जीवन अवधि। जिसका नाम है जीवन अवधि। जिसका नाम है जीवन अवधि। इसी को कहते हैं लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइफ स्पेन कहते हैं, या इसी को कहते हैं जीवन काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल भी कहते हैं, या इसी को जीवन समय भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक पे आपको। उसके बाद चालू करने से पहले बस एक बात आप लोग को बोलेंगे, और इस बात पर अच्छे से टॉपिक पर ध्यान देना है ना। कहते हैं कि हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किल के सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। तो आप लोग नए जज्बा, नए उमंग के साथ इस चैनल पे बने रहें और आप अच्छे से अच्छे स्टडी करिए और बेहतर से बेहतर आपके पास कॉन्फिडेंस हो और अच्छे आपका रिजल्ट हो। यहां से मेरा पूरा कोशिश भरपूर रहेगा, है ना। बस आप लोग से बस गुजारिश है ना, कि आप अच्छे ईमानदारी पूर्वक आप इस चैनल पे बने रहे, जिसमें आप चलिए उसके बाद बताए थे जीवन अवधि को। तो जीवन अवधि कहते किसे हैं, तो जिसमें आंसर आपको हम बताए थे कि दुनिया का कोई भी जीव जो होगा, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी, दुनिया का कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक, प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी जीव जंतु जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होगा, उसी को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं भाई। उसके बाद हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है, हमारे पृथ्वी पर जो होता है, हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के, हमारे पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का जीवन अवधि यानी जीवन अवधि अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। यानी
हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है वो सबका जीवन अवधि क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए आप दम टॉपिक पे बने रहिएगा। यहां से दम आज बायोलॉजी हम लोग दम गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस मुझे स्किप नहीं चाहिए और मुझे एक लाइक चाहिए, ताकि मुझे यहां से वहां से तुम मुझे लाइक दो, यहां से हम आपको बायोलॉजी देंगे। बस मेरा पक्का वादा है कि बस मुझे लाइक चाहिए, जल्दी मुझे लाइक दीजिए, है ना। लाइक जितना मिलेगा उतने भरपूर मेरा यहां से कोशिश रहेगा। और उसके साथ साथ जितने दोस्तों के साथ शेयर लिंक को करना बिंदास होके कीजिए, क्योंकि जितने बिंदास आप कीजिएगा उतने बिंदास से हम पढ़ाएंगे। तो चलिएगा, उसके बाद हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु हैं सबका जीवन काल, जीवन अवधि, जीवन समय क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिएगा, हमारे पृथ्वी पर कितना किसका क्या है, वो जीवन काल क्या होता है, ध्यान देना है कि सभी जीव जंतुओं का जीवन काल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, यानी हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पृथ्वी पर किसका 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 जो है जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ध्यान देना है टॉपिक पे। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु हैं सबका जीवन काल क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं। जैसे हाथी की बात करो, हाथी की बात करो, हाथी का जीवन काल कितना मिलेगा, हाथी का जो जीवन काल मिलेगा, हाथी का जीवन काल कितना मिलेगा, यानी 65 से लेकर 70 वर्ष मिलेगा। कितना लेगा, 65 से 70 वर्ष। कुत्ता का हो गया, कितना हो गया, 20 से लेकर 25 वर्ष हो जाएगा। अगर तितली की बात करें तो 1 से 2 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो तितलियां का जो उम्र और कम होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी के रूप में होते हैं, जिसका 1 से 2 सप्ताह होता है। क्या होता है, 1 से 2 सप्ताह होता है। जैसे फल मक्खी की बात कर दे, कौन सी मक्खी की बात कर दे, फल मक्खी की बात कर दे, तो फल मक्खी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। उसके बाद और भी बोल देगा घरेलू मक्खी का, किसका बोल देगा, घरेलू मक्खी का। तो ये सब का जो जीवन काल कितना होता है, 1 से लेकर 2 सप्ताह होता है। यानी 7 से लेकर कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। ध्यान देना है। उसके बाद जैसे कुत्ता का हो गया, कुत्ता का आपको मिल गया यानी 20 से 25। तितली का हो गया, यह ना कितना हो गया, 1 से 2 वर्ष। उसके बाद गाय को देखिएगा, गाय का जो होता है वो 20 से लेकर 25 वर्ष होता है। उसके बाद घोड़ा को देखिएगा, 50 से लेकर कितने वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है। कछुआ का देखिए, कछुआ का होता है 100 से लेकर 100, है ना, 50 वर्ष होता है। कौवा को देखिए कितने वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। तो हमारे पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को क्या है, जीवन अवधि अलग अलग होते हैं। उसके बाद और भी बात करो, इधर से ध्यान दीजिएगा तुम गौर से। जैसे गुलाब का पौधा 5 से लेकर 7 वर्ष का होता है, 5 से लेकर 7 वर्ष का होता है। केला को ले लो, 25 वर्ष होता है। धान का ले लो, 3 से 4 माह होता है। बरगद का पौधा ले लो, कितना होता है, 200 वर्ष होता है। पीपल का ले लो, कितना होता है, 1500 वर्ष होता है। कितने होता है, 1500 वर्ष होता है। उसके बाद आम को ले लो, आम का पौधा के ले लो, यानी 100 वर्ष होता है। जामुन का पौधा होता है, 60 वर्ष होता है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे और हो गया, तोता को ले लो, तोता का होता है 140 वर्ष होता है। जी हाँ, तो हमारे पृथ्वी पर मानव को ले लो, मानव को हम लोग अपना के ले लो तो कितना होता है, यानी 60 से लेकर 70 वर्ष का होता है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सबका क्या होते हैं, जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉलम कॉपी में लगाओ, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आप इसने अपने कॉपी में अच्छे से लगा लो, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। इससे आपका कहीं ना कहीं जीवन काल कुछ ना कुछ तो आपको पूछ देगा। तो ऑलरेडी चलिए हम लोग आगे फिर से बात करते हैं टॉपिक के बारे में। टॉपिक में हम लोग को आगे क्या देखना है, टॉपिक में आगे हम लोग देखेंगे जनन के बारे में। किसके बारे में, अब देखेंगे जनन के बारे में देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बात करेंगे जनन के बारे में।
चलिए हम लोग अब बात करते हैं किसके बारे में, जनन के बारे में। तो हमारा जो जनन है क्या, हमारा जो जनन कहते हैं किसे हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यही अब आएगा कि जनन के बारे में। चलिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे अब, जनन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जनन के बारे में। तो हमारे देखिएगा जनन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं, हमारे पृथ्वी पर, यानी हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सब में जनन की क्रियाएं होते हैं। यानी जनन कहते हैं कि दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया के कोई भी, दुनिया के कोई भी जीव, दुनिया के कोई भी जीव जो है, दुनिया के कोई भी जीव, जीव अपने जैसा, अपने जैसा, अपने जैसा संतान को क्या करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, जन्म देते हैं, जन्म देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर सभी प्रकार, सभी जीवों में क्या होते हैं, जनन अनिवार्य होते हैं। हमारे पृथ्वी पर सभी जीवों में क्या होते हैं, जनन अनिवार्य होते हैं। तो इसलिए कहता है कि दुनिया का कोई भी जीव, कोई भी जीव यानी अपने जैसा संतान को, अपने जैसा संतान को जन्म देता है, उसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जनन कहते हैं। जनन जो होता है बाबू सभी जीवों में क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। जनन जो होते हैं, जनन जो होते हैं, जनन सभी जीवों में, सभी जीवों में, हमारे पृथ्वी पर सभी जीवों में अनिवार्य होते हैं। अब क्यों अनिवार्य होते हैं, आप लोग ध्यान देना है। सभी जीवों में क्या होते हैं, जनन अनिवार्य होते हैं। इसलिए अनिवार्य होते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो होता है वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है, वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है, वंश का विकास होता है। किसका विकास होता है, वंश का विकास होता है। दूसरा में क्या होता है, यानी जाति का, यानी मानव जाति का, मानव जाति का, मानव जाति का अस्तित्व जो है, अस्तित्व जो है, अस्तित्व जो है बना रहता है, बना रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बना रहता है, मानव जाति का अस्तित्व बना रहता है। इससे क्या होता है बाबू, अगला पॉइंट, मानव जाति का अस्तित्व जो उसके बाद एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का क्या होता है, विकास होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का किसका विकास होगा, गुण का विकास होगा, गुण का विकास होता है। क्या होता है, गुण का विकास होता है। तो इसलिए मानव में जनन अनिवार्य होते हैं जी। क्या होते हैं, मानव में जनन अनिवार्य होते हैं। उसके बाद यहां से हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं, जनन जो होते हैं बाबू, जनन जो होते हैं, वो जनन जो होते हैं, वो जनन जो होते हैं, वो जनन जो होते हैं, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लैंगिक जनन, पहला जो होता है लैंगिक जनन होता है। पहला जो होता है लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा के कहते हैं अलैंगिक जनन, दूसरा के कहते हैं अलैंगिक जनन, यानी इसको कहते हैं एन सेक्सुअल, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन में हम लोग, लैंगिक जनन में कहेंगे इसमें कि एक जाति का, एक
जाति का, एक जाति का, एक जाति का, एक जाति का एक जाति का दो विभिन्न युग्मक, दो विभिन्न युग्मक, एक जाति के दो विभिन्न युग्मक नर और मादा, नर और मादा, नर और मादा, एक जाति के दो विभिन्न युग्मक नर और मादा यानी आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अपने जैसा, अपने जैसा, अपने जैसा संतान को, संतान को जन्म देते हैं, जन्म देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, यानी लैंगिक जनन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे आइएगा समझते हैं, जैसे मानव को रख लेते हैं। मानव एक प्रकार के क्या है, जाति है। मानव एक प्रकार के क्या है, जाति है। मानव एक प्रकार के क्या है, जाति है। मानव एक प्रकार के क्या है, जाति। जैसे मानव को दो भागों में बांटो, नर और मादा, नर और मादा, नर और मादा, यानी नर को हम लोग बोलते हैं बाबू यानी पुरुष बोलते हैं, और मादा को बोलते हैं स्त्री बोलते हैं। नर को यानी नर और मादा आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अपने जैसा संतान को, अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। तो यही ना कहा है कि दो युग्मक नर और मादा आपस में मिलकर, आपस में मिलकर अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है, उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान अपने माता पिता के, माता पिता के भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अपने माता पिता के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, यानी माँ, अलग अलग का मतलब हो गया कि जब एक माँ का दो संतान, तीन संतान, सभी संतान आपस में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान के चलो कि हम लोग का जन्म हुआ अपने माता पिता से भिन्न भिन्न है ना, तो हम लोग द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा वो भी हम लोग से क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो होते हैं अपने माता पिता के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। टॉपिक याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर सकता है क्या, लैंगिक जनन यानी लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन को कहते हैं एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन में कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है अलैंगिक जनन में एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं। ध्यान देना एकदम टॉपिक पर, ये वाला पे एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में कहेंगे कि इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं, तो एक ही युग्मक भाग लेते हैं। अब डॉट पे आ गया कि कैसे एक ही युग्मक रहेगा तो संतान का जन्म होगा, तो होगा, ध्यान से समझिएगा, होगा, इसमें एक ही युग्मक भाग लेगा। जैसे नर और अभी जस्ट बताए लैंगिक जनन के, तो इसमें दो युग्मक जब आपस में कब भाग लेगा, जब आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा, आपस में संलयन करेगा, आपस में निषेचन करेगा, तब जाकर संतान का जन्म होगा। यानी लैंगिक में, और इसमें जो होता है कि अकेले ही रहेगा, इसमें किसी और युग्मक का मतलब यानी ये है ना, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। तो यही ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे।
तो कहेंगे कि एक युग्मक है ना आपस में यानी एक युग्मक भाग लेते हैं और वे अपने जैसा अपने जैसा अपने जैसा संतान का अपने जैसा संतान का विकास विकास या उत्पन्न उत्पन्न करते हैं तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी इसमें एक ही युग्मक आपस में मिलकर अपने जैसा संतान को जन्म मिलेगा, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है अपने माता पिता के क्या होते हैं? अपने माता पिता के अपने माता पिता का जो होते हैं अपने माता पिता के जो होते हैं पैतृक गुण वाले होते हैं। कैसे गुण वाले होते हैं? पैतृक गुण वाले होते हैं। पैतृक का मतलब होता है एक समान होते हैं, एक जैसा होते हैं, फोटोकॉपी होते हैं, सेम कॉपी होते हैं, एक जैसा होता है, इसलिए कहते हैं इससे पैतृक गुण वाले होते हैं। और इसलिए पैतृक गुण वाले होते हैं इसलिए इसे क्लोन के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? क्लोन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसके नाम से जाना जाता है? क्लोन के नाम से जाना जाता है। और क्लोन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका प्रत्येक कोश का जो होता है प्रत्येक कोश का किसका बना होता है? प्रत्येक कोश का जो होता है वो किसका बना होता है? रैमेट का बना होता है। किसका बना होता है? रैमेट के बना होता है। किसका बना होता है? रैमेट का बना होता है। किसका बना होता है? प्रत्येक कोश का रैमेट के बना होता है। हम ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे, प्रत्येक कोश का जो होता है वो किसका बना होता है? रैमेट के बना होता है। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए क्या होते हैं अपने माता पिता के संतान एक जैसा होते हैं। जहां से क्वेश्चन करता है कि अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं? पैतृक होते हैं। और इसलिए वो क्वेश्चन बनेगा कि अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने माता पिता के पैतृक होते हैं, एक समान, एक लक्षण, एक गुण वाले होते हैं, इसलिए इसे क्लोन कहा जाता है। और क्लोन के प्रत्येक कोशिका को रैमेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रैमेट के नाम से जाना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद इतना करने के बाद तो मुझे पता चल गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फॉर सपोर्ट हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे एक युग्मक आपस में भाग लेगा। जैसे बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर, एक अमीबा को लेकर बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें बहुत सारा होगा, जैसे अमीबा, प्रेमिसियम, इगुलिना, हाइड्रा, है ना, ये जितना भी जो है वो सब एक प्रकार के अलैंगिक जनन पर आएगा। किस पर आएगा? अलैंगिक जनन पर आएगा। जैसे समझते हैं लेके, जैसे एक अमीबा को ले लेते हैं। अमीबा का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, आप लोग तो जानते होंगे। एक अमीबा हो गया, ये आपका जीव हो गया, ये आपका क्या हो गया? जीव हो गया, ये आपका जीव हो गया। और जीव के अंदर ही आपका क्या मिल गया? केंद्रक मिल गया। क्या मिल गया? केंद्रक मिल गया। समझिए एग्जाम्पल लेकर। अब इस केंद्रक को क्या करते हैं? तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा? ये केंद्रक को आपस में सबसे पहले क्या करेगा? लंबा करेगा। देखिएगा, लंबा कर देगा कि नहीं कर देगा? लंबा कर दिया, केंद्रक में वृद्धि हो गया। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद सर्वप्रथम क्या करेगा? केंद्रक को दो भागों में तोड़ेगा। कितने भागों में तोड़ेगा? दो भागों में। टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया ना। और उसके बाद क्या हो गया? टूट जाएगा तो यहां से अपने जैसा जो नए संतान के क्या करेगा? जन्म देगा। ध्यान दीजिएगा, ये सब टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्लास में। तो यही कह रहा था कि इसमें एक ही युग्मक का भाग लेता है। कितने युग्मक भाग लेता है? एक ही युग्मक भाग लेता है। और यही ना कह रहा था कि इसमें एक युग्मक भाग लेता है और अपने जैसे देखिए संतान का जन्म दिया कि नहीं दिया? एक यहाँ था और यहाँ पे बना लिया, कोई संतति बना लिया, यानी अपने जैसा बना लिया कि नहीं? एकदम सेम कॉपी बना लिया। इसलिए कहते हैं अलैंगिक में जनन में एक ही युग्मक भाग लेते हैं, वो अपने शरीर को तोड़ तोड़ के करेगा। चलिए, इतना तो लड़ा गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद मुझे एक और टॉपिक पे पता चल रहा है कि ये जो जन्म होने की जो क्रिया हो रहा है वो आखिर है क्या?
जो जन्म दे रहा है उससे क्या कहते हैं, जो जन्म ले रहा है उससे क्या कहते हैं। जैसे कोई जीव अगर जन्म देता है किसी जीव को, तो जन्म देने वाला क्या कहलाता है और जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जन्म देता है, जो 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 दूसरे जीव को जन्म देता है, जन्म देता है, तो उसे जनक कहते हैं। जो दूसरे जीव को क्या करता है, जन्म देता है, उसे जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। और जो दूसरे जीव के द्वारा जन्म लेता है, जन्म लेता है, तो उसे संतति कहते हैं। संतति कहते हैं। जो दूसरे जीव को जन्म देगा, जो दूसरे जीव को जन्म देगा, क्या करेगा, जन्म देगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, यानी पेरेंट्स कहते हैं। और जो दूसरे जीव के द्वारा जन्म लेता है, यहां देगा तो जनक कहते हैं, जन्म लेगा तो उसे संतति कहते हैं, संतान कहते हैं। तो ये आपका रहा लैंगिक जनन के और अलैंगिक जनन का टॉपिक। तो हम लोग फिर से आपसे अगले क्लास, अगले वीडियो, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी दोस्तों को ओके, बाय बाय, गुड नाइट।